नमस्कार साथियों। 10/11/2025 का वो दिन जो हमें हमेशा याद रहेगा कि जो सिविलियन उसमें मरे उनको सत सत नमन। पहले गुस्सा आता है, सबको आता है, मेरे को भी बहुत आता है, बहुत आता है। ओवर रिएक्शन, क्या कर दूँ क्या ना कर दूँ, ऐसा ओवर रिएक्शन आता है, राइट। लेकिन इमोशंस में हमें बहना नहीं चाहिए। मैंने बहुत कुछ देखा इंटरनेट पे, राइट। लेकिन ओवर रिएक्शंस कभी नहीं करने चाहिए, ओवर रिएक्शंस कभी नहीं करने चाहिए। इमोशनल पे कभी ये नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या महेंद्र सिंह धोनी याद रखना चाहिए कि कुछ भी सिचुएशन हो, इवन ऐसी सिचुएशन, तो भी हमें कूल काम रहना चाहिए, राइट। कुछ तथ्य देखते, कुछ फैक्ट्स देखते, क्या हुआ। एमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट हुआ है, राइट। एमोनियम नाइट्रेट फैल जाता है और फिर जलने लगता है। इससे पता चलता है कि ये एमोनियम नाइट्रेट ही था। ये आईडी इनकम्प्लीट थी बिकॉज उसके अंदर ना स्क्रूज या बॉल्स आते हैं, ना फ्यूल था। मतलब फ्यूल भी ऐसे डालते हैं उसके अंदर, उसके बाद वो डेटोनेट करते हैं, वो भी नहीं था। तो ये इनकम्प्लीट ब्लास्ट क्यों लग रहा है? ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ब्लास्ट पैनिक में किया उन लोगों ने, ना कि ये दे मेंट टू इट बी। तो कुछ देखते हैं क्या क्या था। अहमदाबाद में राइसिन करके पॉइजनस चीज पकड़ी गई, राइट। अगर वो हो जाता तो पूरा आधा या पूरा अहमदाबाद साफ हो जाता, राइट। लेट्स फेस इट, लेट्स जस्ट से इट्स अ फैक्ट कि प्लानिंग खून की नदियां बहाने की थी, राइट। उसके बाद 3000 RDX, 3000 kg of RDX was found in फरीदाबाद, कि was found by our intelligence। तो मतलब एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट हुआ है और 3000 RDX was found। अगर आप 30 kg RDX या 60 kg RDX आप अलग अलग जगह पे लगा दो, 550 अलग अलग जगह पे, राइट, कि 100 अलग, हाँ, या 50 अलग अलग जगह पे लगा दो, तो भी एक बड़ा धमाका होगा। पुलवामा में जब हमने 45 अपने सोल्जर शहीद हुए तो उसमें 80 kg RDX लगा था और कितना बड़ा ब्लास्ट था। तो ये समझो कि क्या बड़ी साजिश थी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कैच कर दी, राइट। क्या बड़ा प्लानिंग था उनका। और मंडे को ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट सिंबॉलिक जगह है, नो डाउट। जब वो फेक किसान आंदोलन हुआ था जहाँ पे फार्मर्स वो 3 लॉस के लिए सड़क पे उतरे थे, जिसमें रिहाना और सारे डीप स्टेट एजेंट सब आ गए थे यहाँ पे। और जब दिलजीत दोसांझ, रिहाना, वैसे सब डीप स्टेट एजेंट आ गए थे। लेकिन जब फेक फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तभी भी उन लोगों ने रेड फोर्ट को टारगेट किया था। सो ये बनता है कि ये रेड फोर्ट टारगेट में तो है और एक सिंबॉलिक जगह है। लेकिन रेड फोर्ट मंडे को तो बंद रहता है, तो फिर ये टारगेट क्यों था? मंडे को तो रेड फोर्ट बंद थे और वहां पे सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी चेक कर रहे थे। तो क्या इन लोगों ने जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ कर दे, चलो चलो जल्दी जल्दी कुछ कर दे। बिकॉज 12 साल में कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, जहाँ पे उनको लोकल्स की बहुत हेल्प मिलती है, मैं ब्लंट बोलता हूँ, लोकल्स की बहुत हेल्प मिलती है। मैं ऐसे नहीं कहता सब लोकल्स हेल्प करते हैं, लेकिन लोकल्स की हेल्प तो मिलती है। जम्मू कश्मीर को छोड़ के 12 साल बाद कोई अटैक हुआ है, ये एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पे उससे पहले के 10 साल देखे तो हर 2-3 महीने में एक मल्टीपल ब्लास्ट हो जाता था, कोई भी जगह पे, कहीं पे भी। बहुत आसान है। और 2008 का 26/11 का जो फियास्को है वो तो पूरी दुनिया ने देखा, हमने देखा। और कैसे हम लोग चुप रह गए, कैसे हम लोग ने यूएस के प्रेशर में एक्चुअली सरेंडर कर दिया और कुछ नहीं किया, वो सब ने देखा। तो ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे बंद सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी चेक कर रहे थे, एक ऐसा डिवाइस जो पूरा इनकम्प्लीट था डेटोनेट हो गया। अभी क्वेश्चन मेरे को तो ये आता है कि वो क्या सही में डेटोनेट किया या वो लोग कुछ प्रिपेयर कर रहे थे और गलती से डेटोनेट हो गया। अभी वो तो 3 जन ही जाने। बिकॉज एक्चुअली में फिदाइन अटैक होता है ना, तो सिंगल फिदाइन अटैक होता है, ना कि 3। यहाँ पे 3 हुए,
3 लोग मरे गए। ऐसा नहीं होता है। और अभी आज ही खबर आ रही है ना कि 4 गाड़ियां पकड़ा, 3 और गाड़ियां थी, राइट, जो हैंडलर्स होते हैं, कोलैबोरेटर्स होते हैं, देखते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये लोग अपना जो प्लान है वो गए कि नहीं गए, वो तो क्लियर है। तो ये लोग गलती से तो नहीं उड़ गए, अभी वो पता नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है कि टारगेट क्या क्या हो सकता था। 3 टारगेट की चीज़ें हो सकती थी। पहली 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद, और 5 दिसंबर को तो पुतिन साहब खुद ही आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक 5 दिसंबर को इतनी कॉर्डन ऑफ सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ होती है कि वो टाइम पे वो नहीं हो सकता, या बहुत डिफिकल्ट है। वो टाइम में पकड़े जाना ज़्यादा, पकड़ा बहुत जल्दी से जा सकता है, और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के डॉग्स और वो सब पहले आके, मतलब एक पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, वो नहीं हुआ। और तो 5 दिसंबर को पुतिन साहब का विजिट हो सकता है एक टारगेट है, लेकिन मेरे को 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का रिवेंज लगता ज़्यादा है। तो मल्टीपल जगह पे ब्लास्ट करके बताए कि हमने रिवेंज लिया। या धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, उनको टारगेट किया, वो भी हो सकता है। कॉज उनका मेन चीज़ क्या है कि हिंदू एकता यात्रा, यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे कितना कास्ट कर रही है। ये कास्ट सिस्टम आया अंग्रेजों ने दिया, और फिर अभी एक अंग्रेज सिंपैथाइजर फॉलो कर रहा है। तो एकता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उनका एक डायलॉग भी है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बढ़िया डायलॉग है, आई होप ये हो जाए, राइट। और क्यों, वो उसका डिबेट भी या उसका कुछ और दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट और यूएसए, मैं तो बोलता हूँ ओपनली, वो नहीं चाहेंगे कि ये एक फॉल्ट लाइन, कास्ट फॉल्ट लाइन उनके हाथ से चले जाए, राइट। या पाकिस्तान में बोलना रह गया, लेट्स फेस इट, पाकिस्तान भी उसके वो लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। तो वो नहीं चाहते कि ये फॉल्ट लाइन चली जाए। अगर ये फॉल्ट लाइन चली गई तो फिर कांग्रेस का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी वो एक टारगेट हो सकता है। और लास्ट थिंग ये है कि आसिम मुनीर को खुद को, अभी उसने 27th अमेंडमेंट बनाकर खुद को प्रेसिडेंट बना दिया विदाउट प्रेसिडेंशियल नेम। पूरी की पूरी पावर उसके हाथ में, तो वो बताना चाहिए कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, तो सब उसके आसपास रैली कर जाए और कोई बहुत बड़ा विद्रोह ना हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मैं इतना कहूँगा कि देखो कौन कौन, यही टाइम है, कौन कौन स्नेक्स है, राइट। जैसे अभी अपना कितने कितने जो न्यूट्रल कहते हैं ना, गोदी मीडिया ब्लेम करते हैं लेकिन न्यूट्रल है। कितने लोगों ने क्या लिखा ये ब्लास्ट के बारे में, ऐसे जैसे अपना ध्रुव राठी, राइट, पूरा का पूरा फंडेड, कांग्रेस फंडेड, उसने ब्लास्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ब्लास्ट में जो ब्रिगेडियर प्रताप का डायलॉग जो घूम रहा था कि दुश्मन घर के अंदर भी है, उसको टारगेट किया कि यो हाउ डेयर पीपल शेयर दैट। सो ब्लास्ट टारगेट नहीं किया, वो टारगेट किया। सो ये एक चीज़ है। कितने लोगों ने ये किया और कितने लोग डाउन प्ले कर रहे, कितने लोग कह रहे बिहार इलेक्शन की वजह से ये हुआ है। अबे गधो, मतलब तुम खुद ही मान रहे हो कि अगर ऐसा कोई ब्लास्ट होता है तो लोग बीजेपी को फेवर करते हैं। मतलब अगर ऐसा कोई ब्लास्ट होता है तो लोग नेशनलिस्टिक बन जाते हैं, और जो लोग नेशनलिस्टिक बनते हैं वो लोग देखते हैं कि बीजेपी नेशनलिस्ट है और कांग्रेस एंटी नेशनल है, राइट। यही आपने माना और ऑटोमेटिकली ये डायलॉग से। लेकिन एक चीज़ नहीं सोची आपने कि उसके लिए ब्लास्ट की क्या ज़रूरत है। अगर लोग को ये पता है कि आप एंटी नेशनल और ये लोग नेशनलिस्टिक है, और मोस्टली इंडियन पीपल आर नेशनलिस्टिक इन नेचर, तो समझ ही जाओ ना कि ब्लास्ट की ज़रूरत ही नहीं है। सबको पता है कौन नेशनलिस्टिक है कौन नहीं है, समझ रहे हो। आप अपना ही खुद लॉजिक सोच के देखो। और दूसरा कि आप कह रहे हो कि वोट चोरी, तो अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर बम धमाके करने की ज़रूरत क्या है।
राइट, आप खुद ही देख रहे हो आप कितना डबल चित भी मेरी पट भी मेरी कर रहे हो। वोट चोरी, पहले ईवीएम हैकिंग था, अभी ईवीएम हैकिंग का मुद्दा फेंक दो, अब वोट चोरी, अब बॉम्ब ब्लास्ट भी खुद करवाया। मतलब अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर बॉम्ब ब्लास्ट की ज़रूरत क्या है, और ईवीएम हैकिंग तो भूल ही जाओ। तो ये सब गलत गलत चीज़ें मत कहो। ऐसे लोगों को देखो कितने कितने लोगों ने कितने कितने आईडीज़ ने ये लिखा है, और उनको ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो, मास रिपोर्ट करो। ऐसे लाइज कैसे फैला सकते हैं, राइट? लाई, ये तो सुप्रीम लाइंग है, ये तो सुप्रीम लायर्स है। आई हैव नो ट्रस्ट। सो दिस इज दुखद घटना, और इसका एक जवाब होगा। अंसुरुल बांग्लादेश वाला भी नाम आ रहा है कि वो भी एक ग्रुप था। जब आसिम मुनी ने बोला था ना कि बांग्लादेश से करवाएंगे, तो उसका नाम आया है। तभी बांग्लादेश ठुकेगा या पाकिस्तान ठुकेगा, क्या होगा? लेकिन फर्स्ट थिंग, इंटरनल सफाई करो, पहले बाहर मत जाओ, इंटरनल सफाई करो, पूरा टाइम लो। कोई इंडियन सिटीजन जो नेशनलिस्टिक है, रियल नेशनलिस्टिक सिटीजन है, वो कोई ये नहीं बोलेगा कि अभी मेरे को चाहिए रिवेंज, नहीं। टेक योर टाइम, लेकिन ऐसा पनिश करो कि फिर वो आईएसआई भी प्रोपागेंडा जो लास्ट टाइम चला गई, राइट, आईएसआई प्लस कांग्रेस मिलके जो प्रोपागेंडा सरेंडर नरेंडर का चला गई, वो ना हो जाए। और हिम्मत ना हो किसी की कि अभी फिर ऐसा करे, राइट? अभी एक कल्चरल वॉर है, इट इज़ अ कल्चरल वॉर। मैं तो मान के चलता हूँ राइसिन वाला जो इवेंट है उसके बाद तो मैं मान के चलता हूँ कि इट इज़ अ कल्चरल वॉर। एंड तभी मैं अपने आप को फर्स्ट टाइम ये वीडियो डाल के अभी, ना दिस इज इट, नाउ आई विल ऑल्सो ज्वाइन इन दिस इंस्टाग्राम रेस। सो या, फॉलो इट, राइट? जय हिंद, जय भारत, जय भैरव, वंदे मातरम।